गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग सभी सनातनी हैं। सनातनी परंपरा के अनुसार हम पंचदेवों की उपासना करते हैं और ये मानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा जब गुणों को और आकार को ग्रहण करता है तो वो हमारे यहाँ 5 रूपों में आता है। उन 5 रूपों की हम उपासना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं। तो पंचदेव हमारे लिए पूज्य माने जाते हैं। इसके बाद हम गुरु की पूजन करते हैं। तो गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु का भी हम लोग पूजन करते हैं। तो गुरु का पूजन करते हैं और गुरु परंपरा का पूजन करते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आप समझ लीजिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। जब पूर्णिमा प्रारंभ हो जाती है तो उस पूर्णिमा के दिन व्यास का पूजन हो जाता है और अपने गुरुओं का भी पूजन हम करते हैं। गुरु की परंपरा का भी पूजन करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, परमेष्ठी गुरु का पूजन करते हैं, परात्पर गुरु का पूजन करते हैं और उनकी परंपरा का पूजन करते हैं। और हम लोग ये मानते हैं कि भगवान ही व्यक्ति को मुक्त करने के लिए, ज्ञान देने के लिए गुरु के रूप में आता है। भागवत में भी इसी प्रकार का उल्लेख प्राप्त होता है। भगवान स्वयं उद्धव जी को कहते हैं और कहते हुए कहते हैं कि आचार्यम माम विजानीयात नाव मन्नेत करचित नम्रतबद्धया सुवेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्यम माम विजानीयात, तुम यदि आचार अर्थात गुरु, तुम मुझे ही गुरु समझो। नाव मन्नेत करचित, कभी भी अपने गुरु की अवमानना नहीं करना चाहिए। नम्रत बुद्धया सुवेत, असूया अर्थात मर्द बुद्धिया, ये जैसा मैं हूँ ऐसे ही गुरु महाराज का शरीर है, ऐसी बुद्धि नहीं रखना चाहिए। गुरु में कभी भी मनुष्य बुद्धि नहीं रखना चाहिए, मंत्र में अक्षर बुद्धि नहीं रखना चाहिए और देवता में पाषाण बुद्धि नहीं रखना चाहिए। जो गुरु को सामान्य व्यक्ति समझता है और मूर्ति में पत्थर का दर्शन करता है, मंत्र में अक्षर दर्शन करता है, उसका शीघ्र विनाश हो जाता है। इसलिए आचार भगवान कहते हैं कि मुझे ही तुम समझो। आचार्यम माम विजानीयात नम्रतबद्धया सुवेत सर्वदेव मयो गुरु। सभी देवता गुरु महाराज में निवास करते हैं। इसलिए एक दिन पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है। इस बार यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव 9 जुलाई बुधवार को देर रात्रि में अर्थात 49:35 रात में 9 तारीख के 1:05 में, और यदि अंग्रेजी की तारीख से विचार करेंगे तो 10 तारीख के अत्यंत प्रातःकाल पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। दूसरे दिन अर्थात गुरुवार को 10 जुलाई को यह 51:24 अर्थात रात में 1:49 तक रहेगी। अतः गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो मनाया जाएगा वो गुरुवार 10 जुलाई को ही मनाया जाएगा। इस बार स्नान दान और व्रत की तीनों पूर्णिमा एक हैं, इसलिए इसी दिन को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। वैसे पूर्णिमा में जो चातुर्मास व्रत करते हैं वो चातुर्मास व्रत का संकल्प ले लेते हैं। भगवान विष्णु इस समय सहन करने लगते हैं तो चातुर्मास व्रत सन्यासी करते हैं। ये बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है सन्यासियों का, और इसको ज्ञान सत्र भी कहीं कहीं कहा गया है। 4 महीना एकांत में बैठ करके, क्योंकि सन्यासी महात्मा भ्रमण करते रहते हैं, एक स्थान में उनको नहीं रुकना चाहिए, सदा सर्वदा घूमते रहना चाहिए, क्योंकि एक स्थान में रुकने में बहुत सारे दोषों की संभावना होती है। और जैसे पानी रुक जाता है तो उपयोग के लिए नहीं रहता है, उसी प्रकार से रमता जोगी बहता पानी। इस दृष्टि से 8 महीना सन्यासी भ्रमण करते हैं, केवल ये 4 महीना माने जाते हैं। इस 4 महीने में एक स्थान में विराजमान होते हैं और ये ज्ञान सत्र के नाम से इसको जाना जाता है, और 4 महीना वो स्वाध्याय करते हैं। तो सन्यासियों के लिए यह चातुर्मास व्रत है, और सामान्य लोग भी जो व्यक्ति चाहे चातुर्मास व्रत कर सकता है। इस पूर्णिमा के दिन भी आप समझ लीजिए कुछ लोग वायु की परीक्षा करते हैं और कुछ लोग अपने पुण्यों की भी परीक्षा करते। पुण्यों की परीक्षा मतलब ये है कि चतुर्दशी की शाम को सभी प्रकार का धान्य तौल करके रख लेते, अलग अलग गेहूँ रख लेते हैं, चना रख लेते हैं, मूंग रख लेते, तौल तौल करके रख देते हैं चारों ओर, और दूसरे दिन उसको पुनः तौलते हैं। यदि वो वजन में बढ़ गया तो पुण्य बढ़ेंगे, यदि वजन उसका बराबर रहा तो पुण्य बराबर रहेंगे, और यदि वजन कम हो गया
तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इस प्रकार से 1 वर्ष का अनुमान लोग करते हैं, इसलिए पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सभी लोग भी मिल करके इस पूर्णिमा में अपने अपने गुरु महाराज का पूजन करें।